Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve test number 1 from the Breach course. It's for English medium students and subject English. Okay, now let us see first question. Oral test. Question first, recite the poem Strawberries with actions. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या करना है आपको, स्ट्रॉबेरीज, आपको ये 5th में पोयम थी. तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ओरली पूछा गया है, मतलब इसका आंसर ओरली आएगा. यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है. तो आपको क्या करना है, जो स्ट्रॉबेरी पोयम आपको दी गई है तो उसको अच्छे से एक्शन के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बोलना है. नाउ लेट्स रीड इट. स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन्स ग्रो आर प्लम्प एंड juicy fine, but sweeter far as wise men know, spring from the woodland vine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plug in June beside the trickling stream. Question number 2. What will you say to enter an ongoing conversation? कहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कोई 2 या 3 लोग वहाँ पे बातें कर रहे एक दूसरे से. तो कॉन्वर्सेशन में आप अगर पार्ट ले रहे हो, उस कॉन्वर्सेशन में आपको कुछ बात रखनी है आपकी, तो आप कैसे उनको बोलेंगे, कैसे एंटर करेंगे उस कॉन्वर्सेशन में. उसका आंसर दिया है मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट, इफ़ यू अलो आई हैड लाइक टू से. इस तरह से आपको शुरुआत करनी है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली विथ अदर्स इन कॉन्वर्सेशन. अगर कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक दूसरे से कुछ बात चल रही है और उसके पॉइंट पे आप डिसएग्री हो, आप उस पॉइंट को एग्री नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पोलाइटली आप उसको डिसएग्री करेंगे. तो कैसे करेंगे, आंसर दिया है मैंने, सॉरी टू से बट इन माई ओपिनियन इट्स बिकॉज, एंड व्हाट यू वांट टू से एट दैट टाइम यू कैन से दैट. ओके, इस तरह से आपको आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट यू विल से ऑन द फॉलोइंग ओकेजन्स. कुछ ओकेजन पे आप क्या बोलोगे. जैसे फर्स्ट दिया है, अपोलोजाइज समबडी. आप अगर किसी से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं तो कैसे बोलोगे, तो लिखा है वहाँ पे, सॉरी, पार्डन मी, इस तरह से. बी, समवन थैंक्स यू. कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप कैसे आंसर देना है. आंसर दिया है, यू आर वेलकम. नहीं तो हम ऐसे भी बोलते हैं थैंक यू, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं माई प्लेजर. इस तीनों में से एक आंसर भी काफ़ी है लिखने को. ओके, नेक्स्ट इज सी, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. मतलब आपको किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसको थैंक यू बोलना है. तो किस तरह से बोलोगे, तो अलग अलग टाइप से. जैसे थैंक्स अ लॉट, नहीं तो आप ऐसे भी सिर्फ थैंक्स भी बोल सकते हो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. इस तरह से आप अपना एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो. डी, समवन अपोलोजाइज. कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो इस टाइम आप कैसे बोलोगे, इट्स ओके. नहीं तो क्या बोल सकते, डोंट मेंशन इट, मतलब माफ़ी मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इस तरह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिसन टू द फॉलोइंग अनाउंसमेंट एंड एनेक्ट. अभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दी है जो टीचर नहीं तो फैसिलिटेटर रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उस अनाउंसमेंट को सुनकर आपको क्या करना है, एनेक्ट मतलब एक्शन करनी उस तरह से. नाउ लेट अस सी अनाउंसमेंट. ओके, अटेंशन प्लीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इंग्लिश कॉन्वर्सेशन क्लब, प्लीज कम टू इंग्लिश लैबोरेटरी ऑन द फर्स्ट ब्रेक. There will be short briefing about outdoor activity. Thank you for your attention. तो इस तरह से यहाँ पे जो बोला गया है उस तरह से आपको एक्शन करनी है. ओके, तो ये भी ओरली, यहाँ पे भी कुछ लिखना नहीं है. बी, रिटर्न टेस्ट. अभी आपकी रिटर्न टेस्ट यहाँ पे शुरू होती है. आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं मैंने यहाँ पे दे दिया है. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम काउंट योर गार्डन. तो काउंट योर गार्डन, इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है. तो इस रिटर्न टेस्ट के पहले जो 5 तक, क्वेश्चन 5 तक जो टेस्ट थी वो ओरल टेस्ट थी. सब आपको ओरली बताना है, यहाँ पे कुछ भी लिखना
नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख के बताए आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको अच्छे से पता चल जाए और ओरली आप टेस्ट में आंसर दे सको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने रिटन टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, फ्लावर्स हवर्स फॉल ऑल टीयर्स ईयर्स। ये जो है वो राइमिंग पेयर्स मैंने यहाँ पे दे दिए, आपने लिखना है वो सब। और क्वेश्चन 2 क्या था वहाँ पे, व्हाई इज द सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स इम्पोर्टेंट वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। अगर हम कुछ इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो उस टाइम सीक्वेंस क्यों जरूरी है। तो सीक्वेंस जरूरी ही है क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद दूसरी क्या हुई, एक इंसिडेंट का रिएक्शन दूसरा क्या हुआ। तो इस तरह से वो सीक्वेंस अगर है तो हम अच्छे से उस इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है द सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स इज इम्पोर्टेंट वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट बिकॉज इफ सीक्वेंस इज प्रॉपर देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द इवेंट, अदरवाइज we can't understand any situation of incidents. Question number 3, listen to a passage and answer the following questions. यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है आपको, तो हेलन केलर के बारे में वहाँ पे एक लेसन है, उसके बारे में एक पैसेज था। तो उस पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हेलन बिकम ब्लाइंड एंड डेफ। तो हेलन अंधी और जिसको हम बहरा बोलते हैं, मतलब उसको सुनाई नहीं देता था, तो ऐसे क्यों हुआ। आंसर देखते हैं। हेलन बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ बिकॉज ऑफ हाई फीवर, जिसको हम इलनेस कहते हैं, इन हर चाइल्डहुड, मतलब बीमार होने के वजह से वो ब्लाइंड एंड डेफ हो गई थी। क्वेश्चन बी है, हाउ डिड सुलिवन हेल्प हेलन टू लर्न। सुलिवन एक उसकी टीचर का नाम है, तो उसने हेलन को पढ़ने में कैसे हेल्प की। तो देखो, सुलिवन मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, शी ऑल्सो गेव हेलन experience of things and then told signs of spellings. In this way, Sullivan helped Helen to learn. C, what was the opinion of Helen's father about her? हेलन के जो पापा थे उनका ओपिनियन उसके बारे में क्या था, हेलन के बारे में उनका ओपिनियन क्या था। तो आंसर देखते हैं। हेलेन्स फादर वुड से, give the poor child what she wants when she often cried and held on to her mother. Question number 4, read the story Gulliver meets two Lilliputians and answer the following. Read only page number 29 carefully from standard 5th बाल भारती। आपका जो इंग्लिश का लास्ट ईयर बुक था उसमें से पेज नंबर 29 देखना है। तो वहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ बिग वॉज द नैरेटर इन द स्टोरी, हाउ डिड यू अराइव टू दिस आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नैरेटर है, जो स्टोरी के बारे में बता रहा है, तो वो कितना बड़ा था। एक्चुअली गुलिवर ही वो स्टोरी नैरेट कर रहा है। हाउ डिड यू अराइव टू दिस आंसर, तो आपको ये आंसर, मतलब आपको जो आंसर इस फर्स्ट क्वेश्चन का देना है उसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो आप इस आंसर के पास, मतलब ये आंसर आपको कैसे लगा कि यही उसका आंसर है। क्वेश्चन 4 का आंसर देखते हैं। द नैरेटर वॉज बिग एज अ जायंट इन द स्टोरी, 41 सोल्जर्स वेयर देयर टू टाई हिम बाय थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। इस लाइन से हमें पता चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स थे वहाँ पे उसको बांधने के लिए, तो इसलिए हम इस आंसर तक आ सके। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन डन टू कैप्चर द नैरेटर, गिव डिटेल्स इन योर वर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, उस नैरेटर को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या किया गया था। तो आपको ये सब आपके वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। द सोल्जर्स यूज thousands of strings to capture the narrator. His arms, legs, long hair were tied with many strings. 41 soldiers were there to capture him. The narrator can't move from that ground. इस तरह से क्या क्या किया उन्होंने, वो यहाँ पे मैंने लिख के बताया है, तो आप ये लिख सकते हो।
तो 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था. ओके. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, लिसन टू द फॉलोइंग अनाउंसमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे एक बॉक्स में अनाउंसमेंट दी गई है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया है. नाउ लेट्स रीड अनाउंसमेंट. कंस्ट्रक्शन वर्क टू एक्सटेंड द स्कूल बिल्डिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. All students are cautioned not to cross over the fence at the construction site. It is dangerous and may cause you injury. Please stay away from that fence. तो उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन दिया है देखो. ए, वाई इज इट डेंजरस टू क्रॉस ओवर द फेंस. फेंस को क्रॉस करना क्यों डेंजरस था, इसका आंसर देखते हैं. द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी देयर इन नेक्स्ट वीक, सो it is dangerous to cross over the fence of that site. It may cause injury. Question number 6. Click here to listen to an announcement. तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके देखा, जो बार कोड आपको दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो अच्छे से सुन नहीं पाई. तो इसके वजह से वहाँ पे सिर्फ हेडिंग मैंने रीड किया. जो कोरोना के वजह से जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में शायद ये अनाउंसमेंट है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल विच ऑफ दीज प्रिकॉशंस इज नॉट मेंशन इन द अनाउंसमेंट. तो अनाउंसमेंट अच्छे से लिसन नहीं कर पाई, तो कौन सा इंस्ट्रक्शंस या वहाँ पे नहीं है, मैं सुन नहीं सकी. तो इसका आंसर आप वहाँ पे क्लिक करके देखो उस बार कोड के ऊपर, और फिर देखना है कौन सा इंस्ट्रक्शंस नहीं था इसे. ओके. फर्स्ट पिक्चर में मास्क के बारे में है, सेकंड पिक्चर में कीप डिस्टेंस, थर्ड पिक्चर में डोंट शेक योर हैंड्स विथ अदर्स, एंड फोर्थ पिक्चर में क्या है, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है वो आपको यहाँ पे देखना है और उसको टिक कर देना है इधर. ओके. तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें से 9 मार्क्स ओरल के लिए और 11 मार्क्स रिटर्न के लिए थे. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो और कमेंट्स भी. ओके, थैंक यू.